जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी इसका हेल्प होता है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी टाइम नहीं होता है कि हम उसे सॉल्व करें फिर उसका आंसर दें। तो कुछ छोटे क्वेश्चंस के लिए तो हम आसानी से इसके हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 इफ़ द नंबर है 0, 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं हम अगर देखना चाहते हैं तो ये कैसे होता है। देखिए, इफ़ द नंबर हैज़ 0, 2, 4, 6, 8 एट इट्स वन प्लेस, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे वंस प्लेस पे अगर 0 हो, अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि 2 से वो डिवाइड होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए 10 देखिए, 10 में यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो आप देखना 10 जो है आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में आप अगर 5 टाइम्स 2 का टेबल पढ़ते हो तो 10 आता है, आप देख रहे हैं आसानी से कट गया। यहाँ पे 32 देखिए, वंस प्लेस पे क्या है 2 है। जब वंस प्लेस पे 2 होता है तो भी आप आसानी से इसे काट सकते हैं। 2 2 1 जा 2, 1 2 6, यानी कि 2 16 जा 32 होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर वंस प्लेस पे 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो सभी 2 से डिविजिबल होंगे। यही इसका रूल है। बस इतना देखना है कि वंस प्लेस पे क्या ये नंबर हैं, अगर हैं वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। देखिए 6 है ये भी डिविजिबल होगा, 8 है ये भी डिविजिबल होगा 2 से, 4 है ये भी डिविजिबल होगा 2 से। अब चलते हैं 3 के लिए क्या कंडीशन है। 3 के लिए देखते हैं पहले। 3 सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है दिया हुआ है तो उसके जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम अलग अलग ऐड कर लेंगे। मान लीजिए 315 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 315 के हर डिजिट को ऐड करेंगे। हमने ऐड किया 3 1 4 4 और 5 9। अब 9 को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, कॉन्सेंट जो भी आ रहा है यानी पूरा पूरा कट रहा है, तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही आप देखिए 1 + 0 + 5 यानी कि 6 6 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो 105 भी डिविजिबल होगा 3 से। आप देखिए 279 है, इस 279 को अगर हम ऐड करते हैं प्लस करते हैं सभी डिजिट्स को तो कितना होगा 2 + 7 9 9 9 18। 18 क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो 279 भी 3 से, सॉरी 3 से हमें देखना था, यहाँ पे 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसीलिए 279 भी जो है 3 से डिविजिबल होगा। बहुत आसान है। पहले वाले में हमें क्या देखना था कि वंस प्लेस पे क्या है 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल के लिए क्या देखना है हमें कि जो भी नंबर दिया हो सभी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब आते हैं 4 डिविजिबिलिटी को। अगर 4 को देखते हैं कि डिविजिबल होता है कि नहीं कोई नंबर, अगर कोई नंबर दिया हुआ है क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है तो लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, मान लीजिए इस प्रकार से अगर है 8 6 4 9 6 8 और लास्ट में अगर 16, तो बस ये देखना है हमें कि अगर 16 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 20 है तो 4 से हमने 4 5 या 20, तो ये भी पूरा डिविजिबल होगा। आप देखना अगर ये लास्ट का 4 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। बहुत आसान है, समझ रहे होंगे आप। अब 5 के लिए क्या रूल है देखते हैं। देखिए 5 के लिए बहुत ही ईजी रूल है। इफ़ इट हैज़ आइदर 0 और 5 एट वंस प्लेस। वंस प्लेस को देखना है, अगर 0 हो या फिर 5 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो पूरा नंबर भी जो है 2 से 5 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट प्लेस को देखिए 20 है, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट को देखना है हमें, यानी कि लास्ट यानी कि वंस प्लेस पे हो या फिर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है सिर्फ उसको देखना है। यहाँ देखिए 5 है तो डिविजिबल था। अब यूनिट प्लेस पे देखिए 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए यूनिट है तो ये भी डिविजिबल होगा।
तो बहुत ही आसान है 5 का। तो 0 और 5 अगर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे है तो वो डिविजिबल होगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा आप क्यों ना ले लें। सिर्फ वंस प्लेस पे देखिए क्या 0 है और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। और ये 3 एग्जाम्पल हैं, आप डिवाइड करके देखो सभी डिविजिबल होंगे। 6 के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हो और 2 और 3 से अलग अलग डिवाइड होता हो तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 6 से। यानी कि अगर मान लीजिए 6 है तो 6 तो 6 से डिवाइड होगा ही, लेकिन अगर हम इस प्रकार से देखें कि 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं 6 के लिए। मान लीजिए 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 में आप देखिए क्या 18 2 और 3 से डिवाइड है अलग अलग। तो आप देख सकते हैं कि 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18, यानी कि दोनों कंडीशन में जो है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 36 को, 36 की बात करते हैं तो ये 2 से डिवाइड है, 18 2 जा 36, ये 3 से भी डिवाइड है, 12 3 जा 36, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी होगा, 6 6 जा 36, यहाँ पे भी 6 3 जा 18। 108 आप लोग खुद से करके देखना, 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, ये आप खुद करके देखो। अब चलते हैं कुछ 7 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 7 से क्या डिविजिबल होता है कोई नंबर, उसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे हम समझेंगे। कोई अगर बड़ा नंबर दिया है तो वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या नियम है। इफ़ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज 0 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, अगर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगुना, किसका, वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस में क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 2, इसको डबल कर दिया हमने, 8 आ गया। अब बाकी क्या बोल रहा है कि नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, अदर डिजिट के द्वारा नंबर क्या फॉर्म्ड है, 480, 480। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 8 को, कितना हो गया 672। तो आप देख रहे हैं 672 जो है ये इस यहाँ पे जो कंडीशन है, नियम है, उसके अनुसार हमने ये बनाया। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ़ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस वंस डिजिट नंबर, मान लीजिए 1 डिजिट पे क्या है 4 है, 4 को हमने ट्वाइस किया यानी कि डबल किया, 8 हो गया। एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, और इसके अलावा क्या नंबर है यहाँ पे 680, तो 680 हमने लिख दिया यहाँ पे। फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज 0 और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसका डिफरेंस जो है या तो 0 हो जाए या फिर जो नंबर दिया हुआ हो, जो यहाँ पे रिजल्ट आया है अगर 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 7 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये डिवाइड हो रहा है। 672, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 7 से। 7 9 जा 63, ये तो कट रहा है। अब यहाँ पे 7 से 3 गया तो 4, 4 के ऊपर में कितना है 2, और 7 6 जा 42, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि 96 बार में जो है ये कट रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, या फिर कोई भी नंबर दिया है 7 से डिवाइड है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, तो वंस प्लेस को डबल करना है, बाकी में से उस चीज़ को माइनस करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अगर वो डिवाइड होता है या तो 0 आ जाए, या फिर उसका क्वोशेंट 7 के मल्टीपल में आता है, या फिर वो 7 के टेबल में डिजिट आता है, नंबर्स आता है जो हमने माइनस करने के बाद आया यहाँ पे, तो वो 7 से भी डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी की। आखिर कोई नंबर दिया है तो वो 8 से डिवाइड होगा या ना होगा, हम डायरेक्ट कैसे समझे बिना डिवाइड करके। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, हमें कितना भी बड़ा नंबर दिया हो सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट्स देखना है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ 8 से 8 1 जा 8, यहाँ 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो 0, एंड 8 8 जा 64, ये बिल्कुल कट रहा है, तो ये पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा। लास्ट के सिर्फ
3 डिजिट्स को देखना है और उसको डिवाइड करना है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 15 डिजिट्स भी है तो हमें उसे नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को हम अलग से 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 9 के लिए क्या कंडीशन है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर दिया हुआ हो, मान लीजिए अगर ये एक नंबर है दिया हुआ है तो उसके टोटल को सम करेंगे हम। चलिए करके देखते हैं। 9 + 6 + 0 + 2 + 1। अब क्या होगा देखिए, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 1 18। 18 आप जानते हैं 9 के टेबल में आता है तो 9 से तो कटेगा ही, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये जो है ये नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। जिस प्रकार से 3 का था बिल्कुल उसी प्रकार से 9 का है। टोटल को सम करना है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी जो 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए तो सबसे इजी है, सबसे इजी। देखिए, इफ़ इट हैज़ जीरो एट इट्स यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस को सिर्फ देखना है। अगर जीरो है, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, वंस प्लेस पे जीरो आ रहा है तो पूरा नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा। इससे आसान तो मेरे हिसाब से इतने में कोई नहीं था, आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब आते हैं 11th का। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से 7th में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी हमें, प्रॉब्लम मीन्स थोड़ा टिपिकल था, उसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से ये समझ में आएगी आपको। देखिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस कौन कौन सा है? देखिए, ऑड 1 पे ये ऑड, 3 पे ऑड, 5 पे ऑड। सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस, तो हम पहले इसको सम करते हैं। देखिए, 7 + 8 + 4, इसको सम कीजिए, कितना हो रहा है भाई? देखिए, 8 और 4 12, 12 और 7 12 और 7 कितना हो रहा है? 19। इसको हमने सम करके रख लिया यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ऑड प्लेस का हो गया सम। अब हम क्या करेंगे? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ये तो हमने ऑड का ऐड कर लिया है। अब हम इवन का देखेंगे। इवन का क्या हो रहा है? देखिए, 3 इवन नंबर पे क्या है, यानी कि 2 पे और 4 पे क्या है? 5 + 3 कितना हो गया? 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, यानी कि ऑड प्लेस पे जो भी है उसको माइनस करेंगे इवन प्लेस वाले से। तो कितना हो रहा है? अब देखिए आसानी से, 19 से अगर 8 गया तो 11 है। 11 क्या होता है? 11 आप देख रहे होंगे 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप आसानी से समझ गए। कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, ऑड प्लेस के जो डिजिट्स होंगे उनको हम एक जगह सम कर लेंगे उसका। इवन प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनको हम एक जगह ऐड कर लेंगे, और ऑड वाले प्लेस वाले वैल्यू में से इवन वाले प्लेस के जो वैल्यू होंगे उसको माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड होगा तो वो पूरा डिजिट भी 11 से डिवाइड होगा। तो आज हमने देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मुझे लगता है कि आप आसानी से अब इन नंबरों का डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।